भैया जीवन में बहुत हार्डशिप्स हैं, संघर्ष ही संघर्ष हैं। मेरे साथ के लोग तो मज़े कर रहे हैं, मुझे संघर्ष करने पड़ रहे हैं, जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ रही हैं, फेलियर्स भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आसानी से क्यों नहीं मिल गया, क्यों नहीं मिल जाता। इस वजह से मैं और आलसी हो गया हूँ, काम में मन नहीं लगता, मन दुखी रहता है, क्या करूँ। दोस्तों एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और आपको आपका हल मिल जाएगा। एक गुरु थे, उनके 2 शिष्य बहुत ही समझदार थे, बहुत ही वाइज थे, और गुरु को भरोसा था कि अगर इनको सही डायरेक्शन मिल गया, सही शिक्षा मिल गई, ये जीवन में बहुत आगे जाएंगे। उन गुरु ने अपने गुरु से एक बहुत ज़रूरी पाठ पढ़ा था और वो चाहते थे कि वो पाठ वो इन दोनों शिष्यों को ज़रूर पढ़ाए। वो सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। एक बार की बात है, गुरु को कुछ जड़ी बूटियाँ चाहिए थी और वो जड़ी बूटी आसानी से नहीं मिलती थी। मीलों मील दूर नदी के पार एक गांव में एक दुकान थी, वहीं पर वो जड़ी बूटी मिलती थी। उन्होंने ये कार्य अपने दोनों शिष्यों को सौंप दिया। उस जगह तक जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता थोड़ा सा लंबा था, जटिल था, कठिन था, राहों में पत्थर ही पत्थर थे, ज्यादा पेड़ नहीं थे, छाया नहीं थी, धूप थी, पानी के स्रोत नहीं थे। वो रास्ता उन्होंने एक शिष्य को सौंप दिया। और जो दूसरा रास्ता था वो छोटा था, जंगल थे, हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, छाया थी, फल थे, पानी के स्रोत थे, रास्ता भी आसान था, वो दूसरे को सौंप दिया। अब जिसको कठिन रास्ता सौंपा वो बड़ा दुखी हुआ कि गुरुजी ने मुझसे भेदभाव क्यों किया। उसके मन में दुख था, पर आज्ञा तो माननी थी। गुरुजी ने दोनों शिष्यों को कहा, जब उस दुकान पर पहुंच जाओ ना, जितनी भी जड़ी बूटी वहां पर हो सब खरीद लाना, कुछ मत छोड़ना। और गुरुजी को वो बात पता थी कि दुकानदार को उस जड़ी बूटी को लाने में कई हफ्ते लग जाते थे। दोनों ने अपनी यात्रा आरंभ करी। जो मुश्किल रास्ते पर गया बड़ा परेशान हुआ। धूप थी, छाया नहीं थी, बस चलते रहा। पाँव में छाले हो गए, चोटें लग गई, कई बार गिर गया। प्यास के मारे बुरा हाल। किसी तरह संघर्ष करते हुए, अपनी ताकत का, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वो उस दुकान पर पहुंचा। वहां से सारी जड़ी बूटियां खरीदी और वापस आया। उसको उस यात्रा में 5 दिन लग गए, लेकिन उसको अपना सहपाठी, अपना मित्र कहीं भी नहीं देखा। जो उसका सहपाठी था, जिसको आसान रास्ता मिला था, वो यात्रा पर निकलते ही, कुछ दूर चलते ही एक घने पेड़ की छाया को देखकर वहीं रुक गया। धूप थी, छाया दिखी, हवा दिखी, फल दिखे, वहीं रुक गया, आराम करा, कुछ देर लेटा, विश्राम करा। उसके बाद वहां से आगे बढ़ा। फिर कुछ दूर पर एक पानी का स्रोत था, वहां पे नहाया, गर्मी थी, खूब पानी पिया। फिर आलस आया, थोड़ा सा लेट गया। रास्ता आसान था, बार बार रुक जाता, कभी फल खाने, कभी आराम करने, वनवटी का आनंद लेने। बीच बीच में थोड़ी सी कठिन राह थी तो उसको बड़ा बुरा लगता, और आराम करने की जरूरत पड़ती, और रुक जाता। इस तरह धीरे धीरे नदी पार करके वो किसी तरह उस दुकान पर पहुंच गया। पर दुकानदार के पास जड़ी बूटी नहीं थी। उसे खाली हाथ वापस आना पड़ा। खाली हाथ वापस जरूर आया, लेकिन सफर में उसको आनंद बहुत आया। बड़ा अच्छा सफर रहा, पर मन में दुख था फेल होने का, नाकामयाब होने का। जब दोनों वापस आ गए, पहले वाला तो 5 दिन में वापस आ गया और दूसरे वाले को 8-9 दिन लग गए। तो जब दोनों वापस आ गए, गुरु ने दोनों को बुलाया, एक साथ बुलाया, अपने पास बिठाया और गुरु बोले, पुत्र, जीवन में आराम, सब कुछ आसानी से मिल जाना और आनंद, इसी तरह इंसान को बर्बाद करता है जैसे तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हें मैंने आसान रास्ता दिया और तुम्हें 8 से 9 दिन लग गए वहां से वापस आने में, और खाली हाथ वापस आए। और संघर्ष की, परेशानियों की यह ताकत है कि ये 5 दिन में वापस आ गया और जड़ी बूटी लेकर वापस आया। संघर्षों से भरा रास्ता इंसान को जागृत रखता है, ताकतवर रखता है, ऊर्जा से भरा रखता है, ऊर्जावान रखता है। उसका ध्यान मंजिल पर होता है, वो बार बार रुकता नहीं। उसके पास रुकने का ऑप्शन नहीं होता, उसको चलने की आदत पड़ जाती है, संघर्ष करने की आदत पड़ जाती है, वो मजबूत बन जाता है, बार बार गिर के, उठ के, चोट खा के मजबूत बन जाता है। उसको बार बार छाया नहीं मिल रही, बार बार पानी नहीं मिल रहा, बार बार फल नहीं मिल रहे, जो वो रुक जाए, थम जाए, आराम कर ले, वो सदैव आगे बढ़ता रहता है। और गलती से थोड़ा सा आसान रास्ता आ गया तो उसको तो वो कूद कूद के पार कर लेता है, पता भी नहीं चलता। और जब एक इंसान को संघर्षों की आदत ही पड़ जाती है ना, तो छोटी छोटी परेशानियां तो उसको विचलित ही नहीं करती, दिखती नहीं।
लेकिन जिस इंसान को आराम की आदत पड़ गई, आसानी से सफलता मिलने की आदत पड़ गई, बिना संघर्षों के जीने की आदत पड़ गई, थोड़ी सी भी कठिन राह आ गई, थोड़ी सी भी परेशानी आ गई ना, वो विचलित हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, थम जाएगा। इसके अलावा जब भी उसे आराम दिखेगा वो कमजोर पड़ जाएगा, आराम की तरफ भागेगा, इंद्रियों का मोहताज बन जाएगा, इंद्रियों का गुलाम बन जाएगा। हम जीवन तो इंद्रियों के जरिए देखते हैं ना, महसूस करते हैं। तो जब इंद्रियों को बार बार आराम नजर आ रहा है तो वो तुम्हें मजबूर कर देंगी, आराम करो, आनंद लो। तुम अपनी मंजिल कैसे पाओगे, संघर्ष कैसे करोगे? यही हाल होगा जो इसका हुआ। दुगना समय लेके आया खाली हाथ। जितनी बार तुम्हारी इंद्रियों को आनंद मिलेगा उतनी बार तुम्हारी इंद्रियों का और मन करेगा आनंद के लिए। थोड़ा सा आनंद मिला, थोड़ी देर छाया मिली, पानी मिला, उसके बाद जब तुम आगे बढ़ोगे ना, वो धूप और चुभेगी, वो कांटे और चुभेंगे, वो रास्ता और बुरा लगेगा, चलना बुरा लगेगा, फिर आनंद चाहिए, फिर ढूंढोगे, कहाँ है छाया, फिर आराम करोगे, आराम के आदी बन जाओगे। चाहे कितना ही आसान रास्ता तुम्हें मिले, तुम उसको मुश्किल बना दोगे। और जिसे संघर्ष करने की आदत है, चाहे कितना ही मुश्किल रास्ता उसे मिले, वो उसे आसान बना देगा। तो दोनों हमेशा ध्यान रखना, जीवन में संघर्ष आएंगे, जरूर आएंगे, परेशानियां आएंगी, नाकामयाबियां आएंगी, वो तुम्हें आगे ले जाने के लिए आएंगी, आगे बढ़ाने के लिए आएंगी, स्फूर्ति देने के लिए आएंगी, ऊर्जा देने के लिए आएंगी, जागरूक रखने के लिए आएंगी, मजबूत बनाने के लिए आएंगी, जीत दिलाने के लिए आएंगी। आगे चल के वो दोनों छात्र राजा के दरबारी बने, बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए। थैंक यू दोस्तों।